Hello. Hello, Betty. Can you hear me? Hello. ओके बेटे, फार्माकोलॉजी का हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं एंड वी गोना स्टार्ट विद द रूट्स फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तुम लोगों को स्लाइड्स उसकी नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन जो है फार्माकोलॉजी की और फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनामिक्स कवर कर चुके हुए हैं। अब हमने स्टार्ट करना है कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। अगर हम उसको देखना स्टार्ट करें तो हमारे पास, हम जनरली कहते हैं पहली स्लाइड में जैसे तुम लोगों को नजर आ रहा होगा कि सिस्टमिक में हमारे पास एंटीरियल में ओरल आ रहे हैं, सबलिंगुअल आ रहे हैं और रेक्टल आ रहे हैं, और फिर हमारे पास पेरेंट्रल है जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारे पास इंजेक्टेबल्स आ जाती हैं सारी, इनहेलेशनल, ट्रांसडर्मल, और हमारे पास इंजेक्शन में सारे आईएम आ जाते हैं, इंट्रा आर्टीरियल, जैसे कि स्लाइड्स में सारे हैं। लोकल में जो हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, जो लोकल एक एरिया के ऊपर इफेक्ट करेंगे, वो उसमें आ जाएंगे लोकल में, टॉपिकल में, लाइक इंट्रानेजल है, ऑकुलर ड्रॉप्स हैं, स्किन टॉपिकल हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो रही हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इनके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। अगर तुम अगली स्लाइड देखोगे तो अगली स्लाइड के अंदर तुम लोगों को साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आ रही है, जिससे तुम लोग अच्छे तरीके से जो है वो फेमिलियर भी हो कि अगर हमने ऑब्वियसली आई मियोटिक जो है हमारे पास ऑकुलर प्रेपरेशन है तो कहाँ उसकी इंस्टिल करना है हमने उसको, एंटीरियल है तो कहाँ जाना है, पेरेंट्रल है तो कहाँ जाना है, लाइक पेरेंट्रल में आईवी, आईएम, सबकुटेनियस, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ऑरल में हमारे पास सबलिंगुअल आ गया, रेक्टल आ गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास एंटीरियल रूट में आ गई हैं। अगर मैं अगली स्लाइड तुम लोगों को दिखाऊं तो उसमें हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं कोई भी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करने से पहले, जिसमें कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ड्रग की, ड्रग की डिजायर्ड कंडीशन आ जाती है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आ जाती है। अब फर्ज करो हमने अगर किसी बी ड्रग का रैपिड इफेक्ट करना है, यानी कि हम चाह रहे हैं कि इसका इमरजेंसी में ड्रग यूज करनी है और क्विकली इसका इफेक्ट आए, तो उस वक्त हम ड्रग को ऑब्वियसली आईवी रूट के जरिए एडमिनिस्टर करवाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ऑरल रूट से उसके नॉर्मल इफेक्ट का वेट करें। हमने पेशेंट को इमरजेंसी में ट्रीट करना होता है तो हम क्विक एक्शन की तरफ जाएंगे। जहां पर क्विक एक्शन के फायदे हैं वहां नुकसानात भी हैं। अगर हमें ड्रग बहुत जल्दी अपना इफेक्ट दे रही है तो साइड इफेक्ट भी उतनी जल्दी ही आएंगे और उन्हें रिवर्स करना फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, अनलेस उसका टाइमली पता लग जाए, हमारे पास वहीं एंटीडॉट मौजूद है एंड ऑल दैट। हमने फर्स्ट पास इफेक्ट भी ड्रग का देखना है।
कि किस में हमने फर्स्ट पास इफेक्ट, जैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया हुआ है, फर्स्ट पास इफेक्ट को हम एलिमिनेशन भी कहते हैं। इसको आगे जाके मैं और अच्छी में बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर सिर्फ ये जनरल फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं किसी भी रूट को सिलेक्ट करने से पहले। अब हम नेक्स्ट आ गए हैं मेन रूट की तरफ, ऑरल रूट है। अगर तुम लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, टाइप देम हियर इन द चैट, तो मैं साथ साथ देखती जाऊं। पहला रूट, सबसे इंपॉर्टेंट रूट, ऑरल, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट है ये। अब हमारे पास इसमें क्या है, ड्रग को हम ऑरल कैविटी के जरिए देते हैं। इसके फायदे क्या हैं? सेफ है, इसके लिए कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, कोई भी कहीं भी इसको एडमिनिस्टर कर सकता है। ओके बेटे, इफ यू हैव अ क्वेश्चन टाइप इट हियर, आई विल स्टॉप। आपदा, यू आर लेटिंग मी नो कि तुम क्लास में हो या कोई क्वेश्चन है बेटे? वेटिंग फॉर यू बेटे। ओके बेटे, अब ऑरल रूट की तरफ हम चल रहे हैं। ये हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया, मोस्ट कॉमनली यूज रूट है और सबसे इजी एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके लिए हमें कोई, ठीक है बेटे आपदा, मुझे पता लग गया है, इसके लिए हमें किसी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, सेफ है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट, खुद ले सकते हैं, पेन फ्री है, नॉन इन्वेसिव है, कोई नीडल नहीं है जिसको हमें प्रिक करके अंदर दवाई लगानी पड़ रही है और जिसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होगी हमारे पास। और ये इजी टू एडमिनिस्टर है, इकोनॉमिकल है। तुम लोगों ने देखा होगा कि हमेशा इंजेक्टेबल जो प्रिपरेशन होती हैं वो ऑरल की निस्बत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि उसमें हमें स्टेरिलिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उन्होंने डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाना होता है, तो जब किसी प्रिपरेशन ने डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाना होता है तो उसका स्टेराइल होना बहुत जरूरी होता है, हमने उसका प्रेशर भी मेंटेन रखना होता है। तो ये सारी चीजें उसकी प्राइस को बढ़ा देती हैं। उसके बाद हमारे पास यूजुअली गुड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस अलोंग द होल लेंथ ऑफ द जीआईटी। अब जब एक ऑरल रूट से स्टार्ट हुई है, एडमिनिस्टर हुई है, उसके बाद वो थ्रू आउट द ट्रैक ट्रेवल कर रही है, तो ऑब्वियसली उसकी एब्जॉर्प्शन रेट भी बेहतर, उसका एब्जॉर्प्शन रेट होगा, क्योंकि जब हम इमरजेंसी में रूट करेंगे तो ड्रग को इतना इफेक्ट करेगी और निकल जाएगी, पर यहाँ पर हमारे पास ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी होगा। आगे हम ऑरल रूट के, अगर ऑरल रूट के डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब ऑरल रूट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वी हैव टू हैव अ लुक एट देम, के ऑरल रूट के हमारे पास क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्लो है, एक्शन स्लो है, कैन नॉट बी यूज इन इमरजेंसी। इसलिए जब हमारे पास कोई पेशेंट में आता है तो हम उसे कोई ऐसा ड्रग जो है वो ऑरली एडमिनिस्टर नहीं करवाते, सब लिंगुअली जरूर करवाते हैं पर ऑरली नहीं, क्योंकि ऑरल रूट में जनरली जब हम एनगल्फ करते हैं ड्रग, तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट तक, डिपेंड फॉर्मुलेशन क्या है, टाइम लेती है बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। फिर इरिटेबल एंड अनपैलेटेबल ड्रग्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग एक और चीज है। जब हम उसको ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं तो अक्सर ड्रग्स के अंदर मास्किंग एजेंट्स डाले होते हैं, कलरिंग एजेंट्स डालते हैं, स्वीटनर्स डालते हैं, फ्लेवर्स डालते हैं कि उनका बिटर टेस्ट जो है वो ओवरकम हो जाए। लेकिन अगर वो इतनी बेटर हैं कि ये सब करने के बावजूद तुम्हें एक उनका एक वो टेक्सचर जो है वो हमारी टंग के ऊपर एक टेस्ट रह जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं कि वो नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉज करती हैं ड्यू टू देयर बैड टेस्ट।
फिर उसके बाद कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑपरेटिव वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट्स, ठीक है। अब अनकोऑपरेटिव जो पेशेंट हैं, जो ऑरल रूट नहीं लेना चाह रहे, बाजू का बूढ़े पेशेंट आते हैं, गोली का साइज बड़ा है, वो एनगल्फ करने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो ऑब्वियसली वो कॉपरेशन नहीं दिखाएंगे, तो इमरजेंसी सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। वॉमिटिंग अगर कोई बंदा कर रहा है, ऑरल रूट नहीं दे सकते। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो ऑरल नहीं दे सकते। ये इसके नुकसान हैं या डिसएडवांटेज जो भी में डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि स्टमक, अगर इंसुलिन को ले लो, प्रोटीन है और सेंसिटिव है। अगर तुम उसको ऑरल रूट से लोगे तो ऑब्वियसली HCl जो हमारे स्टमक में मौजूद है वो प्रोटीन को डिस्टर्ब कर देगा, उसकी डीनेचुरेशन कर देगा, तो इंसुलिन कैसे अपना इफेक्ट शो करेगी, इसलिए हम उसको सबकुटेनियस इंजेक्ट करते हैं। तो बहुत सी ड्रग्स जो हैं वो ऑरल रूट से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसके बाद समटाइम्स इनएफिशिएंट ड्रग एब्जॉर्ब, सम ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब लाइक स्टेप, ठीक है। अच्छा, बाजू का ऐसा होता है कि ड्रग्स प्रॉपरली इनएफिशिएंट, जिस हिसाब से उन्होंने एब्जॉर्प्शन उनकी होनी चाहिए वैसे नहीं होती हैं। कोई डिजीज कंडीशन है, कोई गट में इन्फ्लेमेशन है, कोई जीआईटी का और इशू है, ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। और इसमें हम एग्जांपल दे रहे हैं, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ड्रग है, वो प्रॉपरली ऑरली जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती। फिर उसके बाद हमारे पास फर्स्ट पास इफेक्ट आ जाता है। ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से है। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है। हम जब कोई भी ड्रग ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं तो मैंने बताया था कि वो हमारे जीआईटी से लेके फिर लिवर के अंदर जाती है, और वहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम की फैमिली मौजूद है जो कि ड्रग की ब्रेक डाउन करती है। तो फर्स्ट पास इफेक्ट यानी कि जब वो पोर्टल सर्कुलेशन से गुजरती है तो उसकी डिग्रेडेशन होती है, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन यही मतलब है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ड्रग का कन्वर्ट होना। बायो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी है इस सेंस में, बाजुकात इनएक्टिव ड्रग्स को ये एक्टिव करती है, जिसको कि हम प्रोड्रग्स कहते हैं, और लिपोफिलिक ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करती है ताकि वो इजीली बॉडी से एडमिनिस्टर। उसके बाद फूड ड्रग इंटरेक्शन, देन ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस, ये भी ऑरल रूट के नुकसानात हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी खाई हुई है जो कि उसकी एब्जॉर्प्शन के साथ इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन करवाएगी फूड की, तो वो फूड और ड्रग का इंटरेक्शन होगा। ड्रग कोई हमने दो ऐसी खा ली हैं जो नहीं खानी चाहिए, तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटे यहाँ पर मैंने ऑरल रूट खत्म किया है। मैं चाह रही हूँ कि तुम लोग सब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक दफा देखो और मुझे यहाँ क्वेश्चन टाइप करके बताओ कि ऑरल रूट में क्या चीज ऐसी है जो तुम पूछना चाह रहे हो, फिर मैं नेक्स्ट रूट की तरफ जाऊंगी। प्लीज हैव अ लुक एट इट एंड टाइप योर क्वेश्चंस हियर इन द चैट। आई एम हियर विद यू।
ओके बेटे, नंबर 6 में दोबारा डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों से। बेटे बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ट्रांसफॉर्म करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का ये मतलब है कि फर्स्ट पास इफेक्ट होता है ड्यू टू बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब भी कोई ड्रग हम ऑरली फर्स्ट पास इफेक्ट से गुजरना ही होता है। फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब है लिवर के थ्रू वो जाएगी। लिवर में मैंने तुम लोगों को क्लास में बताया था एक एंजाइम फैमिली मौजूद है जो ड्रग को ट्रांसफॉर्म करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। एक मतलब ये है कि वो को एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है। अब जैसे अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और उनमें से फर्ज करो कि मैंने 100 की कोई चीज खरीदनी है, किसी दुकान पे जाती हूँ, तो जाते हुए अब मेरे पास क्या हुआ, जाते हुए 50 रुपए मेरे से गुम हो गए। अगर मुझसे 50 रुपए गुम हो गए तो मेरे पास सिर्फ 50 रुपए रह गए। तो क्या 50 रुपए में मैं जो डिजायर्ड चीज खरीदना चाह रही थी वो नहीं खरीदूंगी, बल्कि उस 50 में अगर कुछ और आता होगा तो वो ले आऊंगी। यही यहाँ पे मतलब है कि ड्रग की ब्लड के अंदर जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए नॉर्मली हम ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या कुछ ड्रग का हिस्सा जाया हो जाता है। अगर 100 मिलीग्राम मैंने ड्रग के एडमिनिस्टर किए थे, एग्जांपल दे रही हूँ, और उसमें से 30 मिलीग्राम जो एंजाइम मौजूद हैं लिवर के अंदर, उन्होंने उस ड्रग को डिस्ट्रॉय कर दिया है और सिर्फ 70 मिलीग्राम ड्रग रह गई है, तो मैं तुम्हें अगर ये पूछूंगी कि बताओ कितनी ड्रग जो है वो फर्स्ट पास इफेक्ट के जरिए वेस्ट हो गई है या जो है वो अपनी ओरिजिनल जितनी खाई थी उतनी ब्लड तक नहीं पहुंची, तो तुम ये कहोगे कि मैडम एंजाइम के एक्शन से 30 mg ड्रग जो है वो अपनी एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव में कन्वर्ट हो गई है, यानी वो अपना इफेक्ट नहीं। और 70 ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है। बायो अवेलेबल वो ड्रग होती है जो हमारे ब्लड में मौजूद होती है, जो यानी की बायो अवेलेबिलिटी है कि इतनी ड्रग हमारे खून में अवेलेबल है इफेक्ट शो करने के लिए। इज इट क्लियर नाउ? मैं वेट कर रही हूँ बेटे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डू आस्क मी प्लीज। अभी भी मसला है तो मुझसे पूछो, आस्क मी फ्रीली। ओके बेटे, अब हमारे पास ऑरल रूट यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब अगले रूट की तरफ चलते हैं। ये कुछ डोजेज फॉर्म है जो ऑरली होती हैं, कैप्सूल हैं, पाउडर हैं, टैबलेट्स, पेंसिल्स हैं। 7 से समझा दें बेटे। 7 में सिर्फ वो बात कर रहा है कि जब हम ऑरली कोई ड्रग लेते हैं तो अगर हमने उस वक्त खाना भी खाया हुआ है और फर्ज करो उस ड्रग को बारे में ऐसा है कि जी को ड्रग कहा जाए तो जूस के साथ एडमिनिस्टर करो या सिट्रस फ्रूट्स के साथ खाओ, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी आगे जाके सारी डिस्कस करूंगी, अभी मैं सिर्फ आराम आराम से तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, फिर एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करूंगी। और फर्ज करो अगर कुछ ड्रग्स को कहा जाता है कि जी फूड ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, जैसे मेरे जहन में इस वक्त एक एग्जांपल आ रही है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है हमारे पास, टायरामीन जब उसके अंदर होता है या टायरोसिन होता है, तो वो ड्रग जो है वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस करवा देती है। यानी और कौन सी ड्रग्स है जिसके अंदर टायरामीन टायरोसिन होता है? फिश का लिवर या चीज हम खा रहे हैं
ऐसी कोई डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो रिच इन टायरामीन है, और साथ ही अगर वो फर्ज करो तुम वो दूध ले रहे हो, सॉरी वो अगर कोई फिश का लिवर या कोई भी ऐसी चीज खा रहे हो जिसमें टायरामीन ज्यादा है और साथ ही वो ड्रग ले रही हो, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा, यानी कि बीपी शूट कर जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे ड्रग फूड इंटरेक्शन कहते हैं। और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन मैंने ऑरली किसी ऐसी दो ड्रग्स को कंबाइन कर दिया है जो कि मुझे इकट्ठी नहीं चाहिए। फर्ज करो मैंने फ्रूसीमाइड ले लिया है और फ्रूसीमाइड के साथ मैंने अमाइनोग्लाइकोसाइड ले लिया है। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाते हैं, ठीक है, हेयरिंग प्रॉब्लम भी करवाते हैं और किडनी प्रॉब्लम भी करवाते हैं। फ्रूसीमाइड भी ये दोनों काम करवाता है। अगर मैं ऑरली इन दोनों ड्रग को कंबाइन करके एडमिनिस्टर कर लूंगी तो दोनों ऑटोटॉक्सिसिटी नेफ्रोटॉक्सिसिटी एडवर्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या किया, दोनों के साइड इफेक्ट एक जैसे थे, दोनों को कंबाइन करके खा लिया, द कंडीशन विल बी वर्स देन। लेट मी नो इफ इट्स क्लियर नाउ, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स नाउ। अगर दोबारा से फिर कोई और पॉइंट में कोई है कंफ्यूजन, कुछ एनीथिंग, डू आस्क मी प्लीज। ओके बेटे, डन हो गया। यहां तक हमारा ऑरल रूट क्लियर हो गया है। होपफुली एवरीथिंग इज फाइन एंड क्लियर विद यू बेटे। अब हम ये देखो कुछ फॉर्म्स आगे मैंने डोजेज फॉर्म्स रखी हुई हैं, प्लीज हैव अ लुक एट इट। ये सारी ऑरली एडमिनिस्टर्ड डोजेज फॉर्म है। कैप्सूल, पाउडर, टैबलेट्स, पेंसिल, सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन, एलेक्सर्स। इसमें से बहुत सी ऐसी फॉर्म्स हैं बेटे जो आप लोगों ने वो की होंगी, ऑब्वियसली एडमिनिस्टर खुद भी की होंगी या करवाई होंगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं और तुम लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ, खैर, और वो ये है कि जरा लुक एट ऑल दीज फॉर्म्स। मैं एक क्वेश्चन पूछने लगी हूँ, तुमने मुझे उसका आंसर यहाँ टाइप करके बताना है। मुझे बताओ कि ये तुम्हें डिफरेंट फॉर्म नजर आ रही है। तुम सिर्फ तीन चीजों को कंसो, कैप्सूल को, टैबलेट को और सिरप को। मुझे यहाँ पर टाइप करके बताओ कौन सी चीज की एब्जॉर्प्शन पहले होगी और क्यों। तुम्हारे जहन में क्या रीजन आता है? नो रॉन्ग आंसर। मेरे कहने का मतलब यह है कि ट्राई करो बेटे, जितनी मर्जी गलती होती है, डजंट मैटर, यू जस्ट हैव टू लेट मी नो। प्लीज मुझे बताओ, शाबाश, मैं वेट कर रही हूँ। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, कैप्सूल, टैबलेट और सिरप, ये तीन। इसको मैं तुम्हारे लिए और आसान कर देती हूँ। टैबलेट्स और सिरप कंसिडर करो। मैंने तुम्हें टैबलेट खाने के लिए दी है और सिरप, दोनों में से कौन सी चीज की एब्जॉर्प्शन पहले होगी और तुम्हारे जहन में क्या ख्याल आता है क्यों होगा ऐसा? जो भी जहन में आता है रीजन के साथ बेटे। सिरप, ओके गुड बेटे, बट मुझे रीजन भी चाहिए उसका, वाई सिरप, तुमने क्यों ये जवाब बताया, लेट मी नो प्लीज। ठीक है, मुझे जवाब आया है, फास्टली डिजॉल्व्ड है, सिरप में है बिकॉज ये लिक्विड फॉर्म में है। ओके, आंसर इज राइट, सिरप की एब्जॉर्प्शन पहले होगी। थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट कर देते हैं, क्यों सिरप का होगा।
लिक्विड फॉर्म में है, गुड है बेटे। जब टेबलेट ले रहे हो तो टेबलेट पहले टूटेगी, फूटेगी, डिसइंटीग्रेट होगी, उसके बाद जाके एब्जॉर्ब होगी, डिसॉल्व, उसके बाद पहले टूटेगी फिर डिसॉल्व होगी, मिक्स होगी और फिर खून में शामिल होगी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम एक टेबलेट को एक उसमें पानी के ग्लास में डालो। अब अगर तुम चाहते हो टेबलेट उस पानी के ग्लास में डिसॉल्व हो जाए, तुम चम्मच चलाते रहोगे, यू हैव टू स्टार इट कॉन्टिन्यूअसली जब तक कि उसकी आउटर लेयर जो है वो, तुमने देखा होगा ग्रेन्यूल्स, वो बिल्कुल सॉगी सी होना शुरू हो जाएगी, फिर वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। इट विल टेक टाइम, पहले डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिसॉल्व होगी, फिर एब्जॉर्ब होगी। सिर्फ जो है वो डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है उसको बाईपास करता है। ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में अब एक चम्मच लिक्विड को जब पानी में डालोगे, खाली एक क्विक स्टर दोगे और ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो साइंटिफिकली अगर हम पूछे तुमसे कोई, तो हमेशा तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए कि टेबलेट जो है वो डिसइंटीग्रेशन फेज में से गुजरेगी, लेकिन सिर्फ किसी डिसइंटीग्रेशन फेज में से नहीं गुजरेगी, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, वो बहुत जल्दी शामिल हो जाएगी। ओके गुड, तुम्हें समझ आ रहा है, द आंसर इज राइट, शाबाश। ओके अस्मा बेटे, लेट क्यों आई हो? अच्छा बेटे, अगला हम जो रूट डिस्कस करने लगे हैं ऑरली है, सबलिंगुअल और बकल रूट है हमारे पास। क्या रूट है हमारे पास? सबलिंगुअल और बकल, ये दो रूट है हमारे पास। अगर बेटे आप लोग गौर करो तो सबलिंगुअल हम नाइट्रोग्लिसरीन जो टेबलेट्स लेते हैं, पेशेंट को जो एनजीसिड की तुम गोली देते हो 0.5 mg की आती है हमारे पास, जो कि हमें चेस्ट पेन से ऑब्वियसली एंजाइना से रिलीफ करवाता है। अब क्या है, हमेशा याद रखना, ये सबलिंगुअल फास्ट रूट में आता है, ये ऑरल है लेकिन इमरजेंसी रूट में है। जस्ट लुक एट द पिक्चर ओवर देयर, सबलिंगुअली एक मेडिसिन को रखा गया है। अब क्या होता है, जुबान के ऊपर जब मेडिसिन रखोगे तो वो प्रॉपर जीआईटी ट्रैक से गुजरते हुए लिवर में जाएगी, लिवर में डिसइंटीग्रेशन होगी और उसके बाद उसकी कुछ अमाउंट वेस्ट हो जाएगी, कुछ ब्लड में दाखिल होगी। लेकिन जब भी जुबान के नीचे ड्रग को रखोगे, सबलिंगुअली रखोगे या बकल रूट यूज करोगे, तो ये दोनों रूट्स फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करते हैं। यानी कि जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म होनी होती है इसके थ्रू, लिवर के थ्रू जो उसको अवॉइड करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ड्रग जो है वो ब्लड में शामिल हो जाती है और अपना इफेक्ट क्विकली दिखाती है, इसलिए हम इसको इमरजेंसी रूट कहते हैं कि इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड किया जाता है। फायदे, इसके नुकसानात देख लो, हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि टैबलेट और पैलेट कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर टंग और क्रश्ड इन माउथ बकल रूट एंड स्प्रेड ओवर द बकल म्यूकोजा। बकल कैविटी का जो म्यूकोजा है जिसको कवर किया हुआ है उसके ऊपर स्प्रेड होगी। अब क्या होगा, यहाँ से हम कहेंगे ये कुछ ड्रग्स के इसने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में कि ये ड्रग्स ऐसी हैं। तुम्हारे लिए सबसे इजी एग्जाम्पल याद करने के लिए एंजिस्टिड है, यू कंसीडर एंजिस्टिड बिकॉज वी यूज इट कॉमनली ऑन डेली बेसिस। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्विक होती है, क्विकर टर्मिनेशन होती है, जो भी ड्रग अपना क्विक इफेक्ट दिखाएगी वो क्विकली टर्मिनेट भी होगी, ये हमेशा याद रखना है। इमरजेंसी ड्रग्स जितनी होती हैं वो क्विक इफेक्ट दिखाती हैं, क्विकली टर्मिनेट होती हैं। फर्स्ट पास इफेक्ट को हम इसमें अवॉइड करेंगे। कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, खुद खाया जा सकती है। अब घर में अगर खुदा ना खास्ता किसी को एंजाइना का अटैक है या कोई ऐसी जगह पे रहता है कि हॉस्पिटल पहुंचने में उसको टाइम लगेगा, तो ये ऐसा रूट है कि हमें इसमें नर्सिंग असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। कैसे? वी कैन सेव आवर सेल्फ आउट ऑफ इट, क्योंकि हम क्विकली ड्रग को जुबान के नीचे रखेंगे, वो अपना इफेक्ट शो करेगी और ऑब्वियसली यू कैन गेट रिड ऑफ दैट सिचुएशन। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट पास इफेक्ट अवॉइड है, क्विक एब्जॉर्प्शन है, क्विक टर्मिनेशन है, हम इसको खुद एडमिनिस्टर कर सकते हैं और चूंकि ये इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं है तो ड्रग इकोनॉमिकल होगी क्योंकि ऑरली है। डिसएडवांटेजेस क्या है? अगेन वही, अगर किसी ड्रग का बिटर टेस्ट है तो अनपैलेटेबल नहीं है होगी वो, यानी कि हम उसको जो है वो उसके टेस्ट को हमें आएगा और खाने में हमें प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली जब किसी चीज का बैड टेस्ट आता है यू डोंट वांट टू ईट दैट। ऑरल म्यूकोजा क्रशिंग करते हैं, वो ऑरल म्यूकोजा में जाके एब्जॉर्ब होती है, ऑरल म्यूकोजा की इरिटेशन हो सकती है अगर ड्रग इरिटेंट ड्रग है।
इरिटेंट ड्रग एक ऐसी ड्रग को कहते हैं जो किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन को जाके इरिटेट कर दे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जितनी भी अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा ड्रग्स आती हैं जिनको खाने से डायरिया हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो इरिटेंट ड्रग्स होती हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन को जाके इरिटेट करती हैं। अपना इफेक्ट तो पॉजिटिव करती हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी आता है। उससे प्रिवेंट करने के लिए हम ऑलरेडी ड्रग रेजीम के अंदर एंटी डायरियल कोई ड्रग शामिल कर देते हैं कि अगर उसका कोई इरिटेंट इफेक्ट आए तो वो उसको ओवरकम कर ले। साउंड एरर बेटे, कैन यू हेयर मी नाउ? यू हैव टू टाइप इट हेयर बेटे एंड लेट मी नो कि आवाज क्लियर आ रही है। आर यू स्टिल एक्सपीरियंसिंग अ साउंड एरर? Okay, hold on, let me try it again बेटे। ओके, क्लियर है आवाज। ओके बेटे, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बेटे, अब लार्ज क्वांटिटीज हम सबलिंगुअल से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात है कि हर ड्रग को भी सबलिंगुअली नहीं लिया जा सकता। हमेशा एक बात तुमने याद रखनी है, मैंने तुम लोगों को एक दफा पहले भी बताया था कि हम नहीं कह सकते कि दुनिया में अगर इतनी डोजेज फॉर्म्स अवेलेबल हैं तो हर ड्रग को सब डोजेज फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। नो, यू कैन नॉट डू दैट। हमारे पास कुछ ड्रग्स तुम्हें सिरप्स में मिलेंगी और तुम्हें टैबलेट्स में नहीं मिलेंगी। कुछ ड्रग तुम्हें टैबलेट फॉर्म में मिलेंगी, सिरप में नहीं मिलेंगी। ऐसा क्यों होता है? जो ड्राई चीज होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। घर में जब तुम लोग दालें वगैरह अम्मी ने स्टोर की होती हैं, वो ड्राई फॉर्म में होती हैं, महीनों पड़ी रहती है, उन्हें कुछ नहीं होता। क्या पकी हुई दाल जो मॉइस्ट फॉर्म में होती है, कैन यू स्टोर इट फॉर मंथ्स? नो, यू कैन नॉट डू दैट। तो हमेशा याद रखना कि ड्राई फॉर्म में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जब भी पानी किसी चीज के साथ आके मिलता है, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। अब अगर तो कोई ऐसी ड्रग है हमारे पास जो ड्राई फॉर्म में भी स्टेबल अच्छे तरीके से रहती है और लिक्विड फॉर्म में भी उसकी स्टेबिलिटी इतनी है कि 1-2 साल गुजार लेती है, तो हम उसको दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल करते हैं। लेकिन कोई ऐसी ड्रग जो पानी के साथ लगने के फौरन बाद अपनी स्टेबिलिटी ज्यादा देर के लिए कायम नहीं रख सकती, वो तुम्हें हमेशा टैबलेट फॉर्म में मिलेगी, उसके सिरप्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर किसी ड्रग के साइड इफेक्ट जो है वो काफी ड्रग्स ऐसी होती हैं कि वो जब इंजेक्टेबल फॉर्म में जाती हैं तो उनके डिसएडवांटेजेस और बढ़ जाते हैं, तो हम उसकी इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं उसको कर सकते। तो हर ड्रग की सारी डोजेज फॉर्म्स नहीं होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स, हम ड्रग को डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स में एडमिनिस्टर करवाते हैं। अब मैं तुम लोगों को फिर 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 3 मिनट्स तक मैं अब अपनी वीडियो ऑफ करने लगी और ये 3 मिनट्स में तुमने शुरू से लेके एंड तक पहले वाला पढ़ लिया, ये वाला सारा भी रीड आउट करो और कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क मी हियर बेटे। और जस्ट टेक 2 मिनट्स, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं जरूरत होगी। ओके, मैं इधर ही हूँ तुम्हारे साथ। एक दफा दोबारा पढ़ो, कोई पॉइंट अगर तुम्हें प्रॉब्लम कर रहा है तो आस्क मी अगेन। Video aborted bete, I can see myself. Let me try it again. Hold on. Can you see me now? Read it out, please.
ओके बेटे, पैलेट मीन, कैप्सूल मीन, बेटे टेबलेट की पैलेट्स या कैप्सूल्स फॉर्म में आती हैं। पैलेट्स, अगर पैलेट्स भी हम कहते हैं छोटी गोलियों को, ठीक है। पैलेट मीन कैप्सूल नहीं है बेटे, कैप्सूल इज समथिंग एल्स, पैलेट इज समथिंग एल्स। लोजेंजीज देखी है कभी? लोजेंजीज भी ऑरल फॉर्म है, गला वगैरह खराब हो जाता है तो स्टेप्सिल्स की गोलियां तुम खाते हो। हम लार्ज टैबलेट्स को लोजेंजीज कहते हैं। पैलेट मीन टैबलेट्स, स्मॉल पैलेट्स। अब आ रही है आवाज? इज इट क्लियर नाउ? बेटे मुझे तुम लोगों के इधर व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस हैं, मैं वो भी साथ साथ चेक कर रही हूँ, और इधर भी के इसलिए बाज़ मुझे उधर देखना पड़ता है, इधर के मैडम डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसे हो गया। ये मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं बेटे, डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज ट्राई इट अगेन। ये व्हाट्सएप पे तुम लोगों के मैसेजेस देख रही हूँ मैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है और मैडम अब कनेक्ट नहीं हो रहा। तो बेटे प्लीज कीप ऑन ट्राइंग, कनेक्ट हो जाएगा। स्टिल अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है समझने में, पढ़ने में, यू नो मी, मैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, और मैं उन चीजों को क्लियर करती रहूंगी। ये मैंने रिप्लाई भी कर दिया तुम लोगों को बेटे, प्लीज। जी बेटे क्लियर है, मैं आगे चलूं? शेल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड बेटे? ओके बेटे, हमने आज एक स्टार्टिंग की है और 2 रूट्स कवर किए हैं। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं बेटे, रेक्टल रूट है। ओके बेटे, रेक्टल रूट पे चलते हैं। एज यू नो कि जब हमारे पास ऑरल रूट एडमिनिस्टर नहीं है तो हम बाजुकात रेक्टल रूट को भी प्रिफर करते हैं, और जैसे सपोजिटरीज वगैरह हम एडमिनिस्टर करवाते हैं। वैक्सी सब्सटेंस के साथ हम ड्रग को, जो है तुमने देखा होगा, मॉइस्ट होती है, मिक्स करते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो और ड्रग जाके अपना इफेक्ट जो है वो शो कर सके। किसी को डायरिया वगैरह या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या किया जाता है, बच्चों में ज्यादातर हम इस रूट को ज्यादा यूज करते हैं। अगर तुम एडवांटेजेस देखो तो इसका या तो फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है, क्योंकि जब ऑरली खाते हैं तो वो लिवर के थ्रू होके गुजरती है। जब रेक्टल पे जाते हैं तो फर्स्ट पास इफेक्ट या तो बहुत कम या ना होने के बराबर होता है। अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग पेशेंट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम हायर कंसंट्रेशन जो है वो हमें ब्लड के अंदर हायर कंसंट्रेशन रैपिडली अचीव, यहाँ इसका मतलब है कि ब्लड के अंदर हमें हायर कंसंट्रेशन मिल जाती है इस रूट के जरिए। हमारे पास फिर डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं कि ये इनकन्वीनियंट है, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन में यू नो के प्रॉब्लम होती है। एब्जॉर्प्शन इसकी स्लो और एरेटिक, एरेटिक का मतलब होता है अनइवन है, स्मूथ नहीं है, यानी कि एब्जॉर्प्शन इसकी तुम्हें स्मूथ नहीं मिलेगी। और बार बार इसको यूज करने से रेक्टल म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन भी हो जाती है। ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा बेटे, अब दोबारा 2 मिनट्स इसके लिए मैं तुम्हें दे रही हूँ, प्लीज हैव अ लुक एट इट। अगला रूट मेरा पेरेंट्रल रूट है, मैं पेरेंट्रल पे नहीं जाऊंगी, ऑरल पे मैं आज इसको जो है वो खत्म करूंगी। 10 मिनट्स हमारे रह भी गए हैं इस सेशन के खत्म होने में, तो मैं ये चाह रही हूँ कि तुम लोग इन रूट्स को एक दफा दोबारा ओवरव्यू करो। कुछ और पॉइंट्स ज़हन में आ रहे हैं वो मुझसे पूछो। शाबाश, हैव अ गो थ्रू, हैव अ लुक एट इट। कि ऑरल रूट हमारा कंप्लीटली कवर हो जाएगा अच्छे से। एक चीज और जहन में याद रखना, इनाम दानिश की फार्माकोलॉजी की किताब जो मैंने दी हुई है, इनाम दानिश की फार्माकोलॉजी की किताब में से तुमने याद करना है बेटे इसको। इनाम दानिश की फार्माकोलॉजी की बुक में से तुमने सारा याद करना है। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें ब्रॉडर लेवल पे दे दी हैं। जैसे इनाम दानिश में एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, ऑरल के, रेक्टल के, सबलिंगुअल के, वो सारे के सारे तुमने एज सच वहां से याद करने हैं। ओके, एक बार ओवरव्यू हबीबा कह रही है। ओके हबीबा, ओवरऑल ऑरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास हम कहते हैं कि हम ड्रग को जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू द ओरल रूट।
ऑरल रूट के कुछ फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। एंटेरियल रूट के अंदर हमारे पास ये सारे आ जाते हैं। आउट ऑफ द एंट्रॉन इसका मतलब है, मीन्स एंट्रॉन मीन इंटेस्टाइन। हमारे पास इसमें सबलिंगुअल हमने डिस्कस किया है, हमने ऑरल डिस्कस किया, हमने रेक्टल। हमने कहा है कि ये चीप रूट है, क्योंकि हम जब इंजेक्टेबल्स लेते हैं तो वो एक्सपेंसिव होते हैं, ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। इसमें स्टरलिटी वगैरह का वैसा इशू नहीं है, क्योंकि वहां पे ड्रग ने डायरेक्टली ब्लड में अंदर जाना होता है। तो ये ऑरल रूट है हमारे पास। ऑरल रूट को हम एडमिनिस्टर, इसके फायदे ये हैं कि हमारे पास हम ड्रग का टेस्ट वगैरह जो है वो ड्रग जो है वो हमारे पास चीपली अवेलेबल है। इसमें हमारे पास कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है और हम इसको इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कन्वीनियंट है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इमरजेंसी में, ये है स्लाइड बेटे हमारे पास पहली वाली, ये ऑरल रूट की, ठीक है। पेन फ्री है, इजीली एडमिनिस्ट्रेबल है, स्टरलाइजेशन की इसके लिए जरूरत नहीं है, इसलिए चीप है, सेफ है और हम इसको खुद एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है। अगर ड्रग का जो है वो टेस्ट जो है वो एग्रीएबल नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एडमिनिस्टर इट, लाइक जो है वो टेस्ट जब जुबान पे रह जाएगा तो ड्रग को खाने में यू वॉन्ट फील दैट मच गुड इन एडमिनिस्ट्रिंग द पर्टिकुलर ड्रग, अगर मास्क करने के बावजूद उसका टेस्ट अभी भी जो है वो अनप्लेजेंट है। इसके अलावा ड्रग की एब्जॉर्प्शन बाजुकात प्रॉपर नहीं होती है। फर्स्ट पास इफेक्ट में ड्रग जो है काफी ज्यादा वेस्ट कर जाती है और इसमें ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग फूड इंटरेक्शन मौजूद हैं। डिफरेंट फॉर्म हमने डिस्कस की जो ऑरली हम एडमिनिस्टर करते हैं और हमने बताया कि लिक्विड वाली ज्यादा जल्दी एब्जॉर्प्शन शो करेगी एज कम्पेयर टू सॉलिड। फिर अब हम सब की तरफ आ गए हैं और सबलिंगुअल रूट में हमने डिस्कस किए कि ऑब्वियसली ये हम बकल रूट या सबलिंगुअल रूट में फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करते हैं, इसलिए ये इमरजेंसी में यूज हो सकता है। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास ये है कि बार बार खाने से ऑरल म्यूकोजा की इरिटेशन हो सकती है और सिर्फ कुछ ड्रग इस रूट से दे सकते हैं। सारी ड्रग्स को हम एक्सपर्टीज के बगैर इस तरह सबलिंगुअली रख के एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेक्टल रूट आ जाता है। हम कहते हैं ज्यादातर बच्चों में यूज होता है। अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग अगर बच्चों को या किसी को भी आ रही हो तो रेक्टल रूट को लेते हैं। रेक्टल रूट में फर्स्ट पास इफेक्ट से जितनी ड्रग हमारी जाया होती है इसमें उतनी जाया नहीं होती है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एब्जॉर्प्शन हमेशा इसकी स्लो होती है और अनइवन होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती और बार बार एडमिनिस्टर करने से रेक्टल म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ये आज के लेक्चर का ओवरव्यू था। यू आर नॉट अलाउड टू लीव द सेशन। अभी हमने अगला मैनेजमेंट का भी स्टार्ट करना है। 5 मिनट में दे तुम्हें ओवरऑल ये सारी स्लाइड्स गो थ्रू करने के लिए। मैं ऑडियो और वीडियो बंद कर रही हूँ। चैट इज, कोई प्रॉब्लम है आस्क मी अगेन। और याद सारा इनाम दानिश से करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, यू हैव टू गो थ्रू इनाम दानिश, ओके। कम ऑन, अब इसको बेटे रीड करो। यू हैव 5 मिनट्स।
बेटे any questions? If you have any questions, बेटे ask me. ओके बेटे, डन। अब यहां तक तुम लोगों ने सारा कवर करना है इनाम दानिश से, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करवाऊंगी मैनेजमेंट का, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का। सो जो लोग तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के अभी भी कि मैडम नहीं हो रहा, प्लीज दोबारा ज्वाइन करो बेटे, ताकि हम स्टार्ट करें अब अगला अपना।
बेटे काइंडली वेट, मैनेजमेंट की जिस तरह स्लाइड अपलोड होंगी तो तुम्हें स्क्रीन पे नजर आना शुरू करें हो जाएंगी तो हम मैनेजमेंट का स्टार्ट करेंगे। डू नॉट लीव द सेशन। ओके बेटे, लीडरशिप और मैनेजमेंट की स्लाइड हमारे पास आ गई है। कैन यू हैव अ लुक एट इट? पहली स्लाइड को अगर तुम देखोगे तो ये थोड़े से तुम्हें बोल्ड में वर्ड्स जो हैं बेटे, ये थोड़े से वर्ड्स जो हैं वो तुम्हें नजर आ रहे होंगे, थोड़े से ये मिक्स्ड अप हुए हुए हैं। मैं ग्रुप में भी तुम्हें अपलोड करके बता दूंगी, सो यू वोंट हैव एनी डिफिकल्टी। ओके, अब लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के लिए मैंने तुम लोगों को एक बुक बताई थी और मैंने तुम्हें कहा था कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फॉर नर्सेज बाय सिमोन एल्फ्रेड, जो तुम लोगों ने पहले भी बेटे अपने बेसिक में पढ़ी होगी। ठीक है, वो वाली बुक है और वहां से तुमने लीडरशिप की डेफिनेशन, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, दोनों के दरमियान फर्क याद करना है। इसी तरह लीडर की डेफिनेशन, मैनेजर की डेफिनेशन और दोनों के, थैंक यू बेटे, आप और दोनों के दरमियान जो फर्क उसमें आ रहा है वो भी तुमने वहां से याद करना है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, यू डोंट हैव टू वरी, किताब अगर नहीं मार्केट से रश करने की जरूरत नहीं है। मैं उस सबके स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कर दूंगी ताकि तुम लोगों को पता हो, बल्कि स्कैनर से कर दूंगी सो यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट। ठीक है, यहां से हम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे कि असल में है क्या। हम कहते हैं कि लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप, पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इफेक्टिव मैनेजमेंट, डिसिप्लिनिंग इन कैरिंग इट आउट। ठीक है, कहते हैं लीडरशिप और मैनेजमेंट, स्टीफन कोवी हमें कहता है कि इफेक्टिव लीडरशिप का ये मतलब होता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले क्या काम करना है और बाद में क्या काम करना है। जैसे कि मैं तुम्हें पहले भी बेटे बताती हूँ, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में फर्क होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट काम कहता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तुमने मुझे करना है, पर अर्जेंट तुम्हें ये कहता है कि तुमने पहले मुझे करना है, बाद में इम्पोर्टेंट की तरफ जाना है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें लाइफ में पता हो कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में क्या फर्क है और हमने उनको कैसे कैरी आउट करना है, यानी कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम हम लोगों ने किस तरह करना है। सो इफेक्टिव लीडरशिप कहते हैं कि पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इफेक्टिव मैनेजमेंट कहती है कि अब जो तुमने वो चार्ट बना लिया ना अपना कि मैंने कौन सी चीज कैसे करनी है, अब उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर मैंने मैनेज, अब उन कामों को मैंने मैनेज कैसे करना है। अक्सर लोग मैनेजमेंट की डेफिनेशन कहते हैं मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट। तो लोग पूछते हैं कि साइंस एंड आर्ट दोनों एक चीज, साइंस भी है आर्ट भी है। हम तो सारी उम्र ये चीजें अलग अलग पढ़ते आए हैं, साइंस वाले साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले आर्ट्स के। मैनेजमेंट कैसे साइंस एंड आर्ट है? मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट बेटे इसलिए है कि मैनेजमेंट के अंदर हमने कोई चीज मैनेज कैसे करनी है उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। साइंस का मतलब है लॉजिक, आर्ट का मतलब है उस लॉजिक को मैं कैसे प्रेजेंट करती हूँ। जैसे अगर ढेर सारे लोग एक ही डिश बनाए, फर्ज करो बिरयानी बनाए, सबकी बिरयानी बहुत अच्छी बनी हुई है, सबने एक ही रेसिपी फॉलो की है, अब उसको प्रेजेंट कोई कैसे करता है जो सबसे अच्छा प्रेजेंट भी करेगा, ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दैट वन। तो मैनेजमेंट ये कहती है कि लॉजिक के साथ साथ मुझे तुमने प्रेजेंट कैसे करना है, डिसिप्लिन कैसे रखना है, वो बहुत जरूरी है।
और लीडरशिप ये चीज को डिसाइड करती है कि कौन सा काम कब होना है, पहले बाद में, ऑल दैट। अब यहाँ पे तुम्हें एक डेफिनेशन नजर आ रही होगी कि लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन अदर पीपल टू एक्ट इन पर्टिकुलर वेज इन ऑर्डर टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। लीडरशिप इज द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू डेवलप 3 मेजर स्किल्स, ठीक है। और ये स्किल्स हैं हमारे पास जो कि हम प्रैक्टिस के थ्रू एक्वायर करते हैं। लीडरशिप हमें इस काबिल बनाती हैं कि हमने किसी से क्या काम करवाना है, उसको हम इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। किसी से काम करवाना, लीडरशिप स्किल्स होना, किसी को लीड करना लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि जब वो अपना कोई भी काम करे, उसके कोई फॉलोअर्स हो या ना हो। अब ये बता रहे हैं कि लीडरशिप हमारे पास डिफरेंट, अगली स्लाइड है प्लीज, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ खाली कि लीडरशिप हमारे पास डिफरेंट उसमें फॉर्म्स में आती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। हम अपने डिफरेंट लीडरशिप जो स्टाइल्स हैं उनको चेंज करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास अगला एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर। मैं चाहती हूँ बेटे तुम लोग मुझे एटलीस्ट कोई से 2 फर्क यहाँ पर लिख के बताओ कि लीडर और मैनेजर में क्या फर्क होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। पहले मैं तुम्हारी तरफ से इनपुट लूंगी, फिर मैं तो बता ही दूंगी। प्लीज राइट इट हियर एंड लेट मी नो कि तुम्हें क्या लगता है लीडर और मैनेजर में क्या फर्क है। मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया दे दिया, अब यू थिंक अबाउट इट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई नाउ। जी बेटे, शाबाश। मैं चाहूंगी कि तुम लोग इस वक्त सर्च मत करो नेट के ऊपर, और जो तुम्हारे जहन में आ रहा है प्लीज वो करो, ठीक है। डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, डोंट गूगल इट, यूज योर ब्रेन बेटे। ओके, लीडर इमरान खान एंड मैनेजमेंट टू मैनेज। अच्छा ठीक है, लीडरशिप नीड्स फेलोशिप, मैनेजर उस्मान बुजदार। ओके, ये कौन है पीटीआई का यहाँ पर, जिसको सिर्फ पीटीआई के नजर आ रहे हैं लोग। ठीक है बेटे, कुछ और सोचो प्लीज, कुछ और भी अच्छा सा पॉइंट आना चाहिए ना। कम ऑन, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम गूगल।
मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट्स विजन, लीडरशिप क्रिएट्स विजन। ओके गुड, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए हैं, अच्छे पॉइंट। अब मैं स्टार्ट करती हूँ बेटे। हैव अ लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। लीडर इज ऑनर, मैनेजर इज जो होता है। ठीक है बेटे। मैनेजर फोकसेस ऑन द प्रेजेंट, ठीक है, और लुक्स टुवर्ड द फ्यूचर लीडर। मैनेजर ऑब्वियसली लीडर जो होगा ना वो हमेशा विजन सेट करेगा, वो ये बताएगा कि आगे होना क्या है। मैनेजर जो होगा विजन को मैनेज करेगा। जैसे इंस्टीट्यूट है, यहाँ के लीडर ने एक विजन स्टेटमेंट बनाई कि मैं इस इंस्टीट्यूट को ऐसे ऐसे इस मकाम पर देखना चाहता हूं। अब जो उस विजन को लेकर आगे चलेगा, उस विजन को इंप्लीमेंट करवाने में पार्टिसिपेट करेगा, वो मैनेजर होगा। सो लीडर्स विजन क्रिएट करते हैं, मैनेजर विजन इंप्लीमेंट करते हैं। ये पॉइंट हबीबा का बिल्कुल ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब लीडर मैनेजर की यही कोशिश होती है कि जो स्टेबिलिटी मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अनस्टेबल ना हो। हमेशा याद रखना, कोई भी नई चीज जब आनी होती है, कोई भी जब चेंज आना होता है, तो पहले अनस्टेबल आती है, फिर चेंज आता है। लीडर चेंज को अप्रिशिएट करता है और उसको पता है कि जब चेंज आएगा तो पहले जो है वो क्या होगी, चहल पहल होगी, यानी कि पहले सारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, उसके बाद नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा। मैनेजर जो है वो इस उथल पत्थल से परेशान हो जाता है, वो स्टेबिलिटी पे फोकस करता है कि जी मैंने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी कायम की हुई है, पता नहीं अगला चेंज इसको और स्टेबल करता है कि खराब कर देता है। हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं है जो चेंज तुम लेकर आना चाह रहे हो उससे डिजायरेबल इफेक्ट आए भी, उस चेंज से अनडिजायरेबल इफेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लीडर उस रिस्क टेकर होता है, मैनेजर रिस्क टेकर नहीं होता। फिर मैनेजर का शॉर्ट विजन होता है, लीडर का लॉन्ग या कह लो कि ब्रॉडर विजन होता है। मैनेजर 2 क्वेश्चंस पे फोकस करता है कि क्या होगा और कैसे होगा, और लीडर फोकस करता है क्यों होगा और क्या होगा, यानी कि दोनों का क्या वाले स्टेटमेंट से हाउ और वाई। जब हम किसी की रीजनिंग तलाश करते हैं, वाई पे जाते हैं, तब हम न्यू चीजें डिस्कवर करते हैं। तो वाई लीडर फाइंड आउट करेगा, उस वाई को करना कैसे है, हाउ वो मैनेजर करेगा, ठीक है। मैनेजर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लीडर कभी कंट्रोल नहीं करता, वो डेलीगेशन की तरफ जाता है कि वो पहचानता है कि मेरे फॉलोअर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, मैं उन क्वालिटीज को पहचानूं, इनको डिफरेंट पावर्स डेलीगेट करूं, और उसके बाद ये मुझे अपना काम करके दिखाएं। फिर हमारे पास है क्या कि इज हैप्पी इन कॉम्प्लेक्सिटी प्रिफर्स टू सिंप्लिसिटी। मैनेजर हैप्पी इन कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है कि जो उसको हमने एक फेज बनाकर दे दी है, एक चीज फॉलो करने के लिए दे दी है, उसके पास रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो उनको फॉलो करेगा वेदर दे आर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। लीडर चाहता है कि वो कोई ऐसी चीज क्रिएट करे जो पहले से बेहतर हो, विजन उसका बेहतरी की तरफ जाए। अब मैनेजर आम रैशनल माइंड यूज करेगा, और जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स पे ट्रस्ट शो करेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा। मैनेजर जो है वो वर्क्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द बिजनेस, टेक सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट इनटू कंसीडरेशन। जो मैनेजर है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो उसी पे फोकस करेगा और ये देखेगा कि मुझे जो टास्क दिया गया है मैं उसको कैसे सक्सेसफुली फुलफिल करूं। लेकिन जो लीडर होगा वो उस टास्क से भी आगे की चीज सोचेगा कि मुझे दिए गए काम से अगला स्टेप में क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये इनके डिफरेंसेस हैं हमारे पास। मैं चाह रही हूं कि लीडर और मैनेजर के डिफरेंसेस एक दफा रीड करो। लेट मी नो बाय टाइपिंग योर क्वेश्चन दैट आर दीज क्लियर और नॉट। कंफ्यूजन आस्क मी अगेन प्लीज।
जी बेटे। ओके बेटे, परफेक्ट, इफ इट्स क्लियर आगे की तरफ चलते हैं हम। शाबाश। अब हमने आज जो कवर किया है, हमने कवर किया है लीडर क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, और मैनेजर और लीडर में क्या फर्क है। जिनके पास तो वो ये किताब है वो सिमोन की किताब में से 3rd एडिशन में से कवर करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेकर तुम्हें शेयर कर दूंगी, या तुमने वहीं से करना है जो मैं व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर करूंगी, या जो बुक तुम्हारे पास मौजूद है। ये हमने यहाँ पर सिर्फ इस टॉपिक को वाइडली क्लियर किया है। ठीक है बेटे। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। बेटे क्या है, वॉइस में इशू आ रहे हैं फिर तुम लोगों को कोई? कोई बात नहीं, बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं स्क्रीनशॉट खुद शेयर कर दूंगी ग्रुप में बेटे। यू डोंट हैव टू वरी। मेरे पास है किताब, फास्ट स्कैनर से तस्वीरें लेकर उसमें शेयर कर दूंगी, तुम उसको भी याद कर लेना। और जब कुछ हालात बेहतर हो जाए तो बेटे देन यू कैन कॉपी इट और गेट इट कॉपीड। ओके। ओके बेटे, प्लीज लेट्स स्टार्ट विद लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। ओके। लीडर वो शख्स है जो लीडरशिप के प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा है। मैनेजर वो है जो मैनेजमेंट में को लेकर आगे चल रहा है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि मैनेजर्स आर पीपल हु डू थिंग्स राइट एंड लीडर्स आर पीपल हु डू द राइट थिंग्स। प्लीज लेट मी नो इट्स स्टेटमेंट से तुम लोगों को क्या समझ आ रही है। टाइप इट हेयर प्लीज। Managers are people who do things right and leaders are people who do the right things. Okay, bete, please listen to me. Managers are those people who do the right things and leaders are people who do the right things. ठीक है। अब मैनेजर्स वो लोग हैं जो कि चीजों को सही तरीके से क्या करते हैं, who do things right, चीजों को सही तरीके से करते हैं। और लीडर्स कौन है?
जो सही काम करते हैं। इस स्टेटमेंट को देखो तो ये बहुत एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, इसमें काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मैनेजर को हमेशा बता दिया जाता है कि ये काम ठीक है, ये काम सीधा है, इसको हमने ऐसे परफॉर्म करना है। लीडर्स वो हैं जो उस काम को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट थिंग्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने ये राइट थिंग्स किस तरह कैरी आउट करनी है। यहां अपना बेटे ये वाला सेशन खत्म कर रही हूं, क्योंकि हमारी ये टाइम स्लॉट खत्म होने में बेटे 5 मिनट रह गए हैं। मैं चाह रही हूँ तुम सारी स्लाइड्स को एक दफा देख लो। ये स्लाइड्स मैं अपलोड भी कर दूंगी, तुम्हें मिल भी जाएंगी, यू कैन गो थ्रू देम एज वेल। लेकिन मेन तुमने किताब में से अपना सारा कवर करना है, ठीक है? एम आई क्लियर? ओके बेटे, 2 आवर्स की हमारी टाइम स्लॉट थी। हमारी टाइम स्लॉट का टाइम ऑलमोस्ट कवर हो रहा है 4 मिनट्स में। ये टाइम मैंने तुम्हें दोबारा दिया है, इसको देख लो, कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। आज मैं यहीं पे छोड़ूंगी और स्क्रीनशॉट्स और बाकी चीजें तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी। तुम्हारा टाइम टेबल रिवाइज हो गया है। अब नेक्स्ट फ्राइडे से हर वीक, नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट वीक से हर फ्राइडे को 3 से 5 बजे तक मेरी तुम्हारे साथ क्लासेस हुआ करेंगी। 3 से 4 इसी तरह फार्माकोलॉजी और फिर 4 से 5 मैनेजमेंट की। सो प्लीज डू नॉट एंगेज योर सेल्फ एल्सवेयर विद इन दिस टाइम स्लॉट। यू मस्ट ऑल बी अवेलेबल राइट लाइक एट 3 o'clock सो वी कैन डील विद इट। ठीक है बेटे? 3 से 5 तुम्हारा टाइम सेट है और 3 से 5 मुझे तुम्हारी अवेलेबिलिटी चाहिए एवरी वीक ऑन फ्राइडे। So the session is over from my side, bete.